नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ पर जिस वीडियो को हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता है पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वीडियो है आपकी करंट की। और करंट आपका दोस्तों 10 अंकों का आता है। प्रीवियस ईयर अगर पैटर्न हम लोग देख लें तो आजकल यूपी ट्रिपल एस सी में दोस्तों एकदम लेटेस्ट करंट आ रही है। यानी कि अगर आपका पेपर अक्टूबर में है तो सितंबर और अगस्त और जुलाई पे आपको बहुत फोकस करना है। ठीक है, तो आज मैं अगस्त की लेकर आई हूँ पूरी कंप्लीट कंपाइलेशन। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि इस वन लाइनर में से कैसे प्रश्न बनेंगे और इस वन लाइनर को कई बार आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला राज्य जहां पर भारत में ऑनलाइन टैक्सी चलाई जा रही है, तो किस राज्य में चलाई जा रही है दोस्तों? केरल में। केरल पहला राज्य है जहां पर ऑनलाइन टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अगला देख लीजिए, भारत को 2 MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर जो है वो कहाँ से मिला है? वो उन्होंने आयात किया है दोस्तों यूएसए से। अमेरिका से 2 MH-60R हेलीकॉप्टर लिया गया। अब देखिए प्रश्न एक तो सीधे सीधा तो ये बन सकता है कि भारत ने जो 2 MH-60R हेलीकॉप्टर लिए वो किस देश से लिए हैं? आप बताओगे यूएसए, या फिर बोलेंगे भारत ने अभी हाल ही में यूएसए से या अमेरिका से हेलीकॉप्टर लिए हैं, वो किसके लिए लिए हैं? तो आप बताओगे MH-60R लिए गए किसके लिए? नौसेना के लिए। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको फैक्ट अच्छे से पढ़ के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पहला राज्य जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाया, कौन सा राज्य है वो? गुजरात। गुजरात वो राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाया है। नेक्स्ट देख लीजिए, मोदी जी ने अभी हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? ये भी गुजरात में किया गया है। पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जहाँ पर सोने और चांदी वगैरह की खरीद लेन देन होती है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में। नेक्स्ट देख लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी अभी हाल ही की न्यूज़ है। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉमनवेल्थ गेम्स आपका 2022 वाला हुआ कहाँ था, आयोजित कहाँ कराया गया? तो कहाँ पर कराया गया दोस्तों? ये बर्मिंघम इंग्लैंड में। कब से कब तक चला? 28 जुलाई से 8 अगस्त। अब आपको पता है कई चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। तो या तो इसे आप कहीं लिख लीजिए या फिर इसी वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करके जाइएगा। पहला जो क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बता दिया कहाँ पे उद्घाटन हुआ, कहाँ पे आयोजित हुआ। आप बताओगे बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। ध्वजवाहक होते हैं, आपको पता है एक ओपनिंग सेरेमनी होती है, आपने देखा भी होगा बहुत बार ओलंपिक्स और इन सब में, ओलंपिक्स वगैरह में, सब में जितने भी गेम्स होते हैं एक ओपनिंग सेरेमनी होती है, उसमें अपने अपने देश का झंडा लेकर लोग खिलाड़ी चलते हैं, और एक क्लोजिंग सेरेमनी होती है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था, फ्लैग बियरर कौन था? तो ओपनिंग सेरेमनी में दोस्तों मनप्रीत सिंह थे जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, और पीवी सिंधु थी जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ठीक है, ओपनिंग में। क्लोजिंग की अगर बात कर लेंगे तो अभी आगे पता चल जाएगा आपको क्लोजिंग में कौन था। ओपनिंग का ध्यान दीजिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस बार सबसे यंगेस्ट एथलीट जो कॉमनवेल्थ गेम में पार्ट लेने गई थी, कौन थी वो? 14 साल की स्क्वैश खिलाड़ी, उनका नाम है अनाहत सिंह। इनका नाम है अनाहत सिंह। तो आपसे या तो ये पूछ सकते हैं कि सबसे यंगेस्ट एथलीट जिसने पार्ट लिया, सबसे छोटी उम्र की एथलीट जिसने पार्ट लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो कौन थी? तो आप बताएंगे अनाहत सिंह। या फिर पूछा जाए अनाहत सिंह जो सबसे यंगेस्ट एथलीट हैं किस खेल से संबंधित हैं? आप बताएंगे स्क्वैश से संबंधित हैं। ठीक है, 14 साल की उम्र में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्ट लेने का मौका मिला। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहला मेडल, सबसे पहला मेडल कॉमनवेल्थ गेम में किसको मिला? मिला है संकेत सरगर को। सिल्वर मिला था वेट लिफ्टिंग के लिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, फैक्ट जो पूछे जाएंगे कि सबसे पहला मेडल किसने दिलाया भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में? संकेत सरगर। किससे रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग से सिल्वर मेडल मिला। मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल मिला वेट लिफ्टिंग के लिए। पहली बार दोस्तों लॉन बॉल में गोल्ड मिला है महिला टीम को, और पुरुष टीम को क्या मिला है? सिल्वर मिला। ये पहली बार हुआ हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कि पहली बार किस गेम में महिला टीम को गोल्ड मिला, तो आप बताएंगे लॉन बॉल में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद शरथ कमल अचंता, ये सबसे ज़्यादा इनका कॉमनवेल्थ में नाम आया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल लाए हैं भारत के लिए। कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा मेडल आपसे पूछा जाए कौन लेकर आया, तो आप बताएंगे शरथ कमल अचंता। और शरथ कमल अचंता किस खेल से संबंधित? देखिए दोस्तों, आपको हर खिलाड़ी के खेल का जरूर नाम पता होना चाहिए। किस खेल से संबंधित है वो? टेबल टेनिस से। 3 गोल्ड और 1 सिल्वर प्राप्त किया है उन्होंने। नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने बताया आपसे कि ओपनिंग सेरेमनी में भी ध्वजवाहक होते हैं और क्लोजिंग में जब गेम आपका खत्म होता तब भी। तो क्लोजिंग सेरेमनी में कौन है आपका ध्वजवाहक? निखत जरीन। वो किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। और शरथ कमल अचंता आपके टेबल टेनिस से। ठीक है,
निखत जरीन बॉक्सिंग से और शरत कमल अचंता आपके टेबल टेनिस से। और शरत कमल अचंता को मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट का नाम है, सबसे ज़्यादा मेडल यही लेकर आए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर रैंक की बात करें तो भारत इस बार चौथी रैंक पे है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की जो रैंकिंग है वो चौथी है, और गोल्ड 22, सिल्वर 16, ब्रॉन्ज 23 के साथ कुल पदक 61 हैं। तो कई बार ये प्रश्न आता है कुल कितने पदक मिले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को, आप बताएंगे 61। कितने गोल्ड थे आप बताएंगे 22, और रैंक कौन सी आप बताएंगे चौथी रैंक है भारत। दोस्तों यहीं से बात अगर आपसे पूछी जाएगी कि कॉमनवेल्थ गेम में पहले रैंक पे किसका नाम था, तो आप बताएंगे पहले पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे आपका इंग्लैंड है, और तीसरे पे आपका कनाडा है, और चौथे नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुनील गावस्कर के नाम पर लेसेस्टर जो आपका क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम कहाँ पे रखा गया है, उसका नाम दोस्तों इंग्लैंड में रखा गया है। आपसे प्रश्न आएगा कि सुनील गावस्कर के नाम पर किस ग्राउंड का नाम वो रखा गया है, बदला गया क्रिकेट ग्राउंड का नाम, तो आप बताएंगे कि इंग्लैंड में जो ग्राउंड है उसका क्या नाम है, लेसेस्टर ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, गुजरात के ढोलेरा शहर में सेमीकंडक्टर उद्योग का राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया। अभी मैंने आपको बताया कि गुजरात में ही पहली बार देश में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाया जा रहा है, और वहीं पर ढोलेरा शहर है जहां पर सेमीकंडक्टर उद्योग का राष्ट्रीय केंद्र बन गया है वो। नेक्स्ट देख लीजिए, टीचिंग के लिए पहले रोबोट का इस्तेमाल किया गया, उस रोबोट का नाम क्या है, ईगल रोबोट। क्या नाम है, ईगल रोबोट। नेक्स्ट देख लीजिए, उसके बाद महतारी न्याय रथ योजना वाले प्रश्न आपको पता है कि आजकल सभी एग्जामों में बहुत फेवरेट हो चुके हैं, तो सभी जितनी भी आपके राज्य में कोई योजनाएं चली उनको तो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। महतारी न्याय रथ योजना ये कहाँ से संबंधित है, ये दोस्तों आपकी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, एशिया की सबसे अमीर महिला इस समय कौन है दोस्तों, सावित्री जिंदल हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, विश्व बैंक का नया देश निदेशक कौन है बनाया गया, अगस्ते तानव कोमे। ठीक है, विश्व बैंक का नया देश निदेशक है अगस्ते तानव कोमे। ठीक है, गूगल से एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा को प्रकाशित करने वाला कौन सा शहर है, तो ये औरंगाबाद है, जो गूगल से एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर जो है EIE इसको प्रकाशित करता है। उसके बाद देख लीजिए फिर आपका डेंजरस अर्थ बुक, ये किसकी बुक है दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई, ये एलन प्रेगर की बुक है। डेंजरस अर्थ बुक ये एलन प्रेगर की लिखी हुई बुक है। CVC के अभी आपके नए अध्यक्ष चुने गए, कौन है वो, सुरेश N पटेल आपके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, मारवाड़ी विश्वविद्यालय द्वारा अभी इसरो के कोलैबोरेशन के साथ पहला छात्र उपग्रह बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है पहला छात्र उपग्रह या पहली स्टूडेंट सैटेलाइट किसके द्वारा बनाई गई, मारवाड़ी विश्वविद्यालय के द्वारा, और ये कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका गुजरात में है। अभी हाल ही में PMO के निदेशक नियुक्त की गई है, कौन है, श्वेता सिंह, PMO के निदेशक। नेक्स्ट देख लीजिए, श्रीमद राजचंद्र योजना ये कहाँ की है, श्रीमद राजचंद्र योजना आपकी गुजरात की है। मैंने योजना बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे ध्यान से देख के जाइएगा। नेक्स्ट इसके बाद है आपकी चिराग योजना, मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना आपकी जो है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। ये कहाँ की है, ये दोस्तों हरियाणा की योजना है। नेक्स्ट देख लीजिए, उसके बाद मिशन भूमिपुत्र ये कहाँ की है, मिशन भूमिपुत्र आपका असम का है, ये असम की योजना है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, मध्य प्रदेश खंडवा में, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट देख लीजिए, यूनेस्को की लुप्त प्राय जो वेधशालाएं हैं उसकी सूची में बिहार की खगोलीय वेधशाला को शामिल किया गया है। यूनेस्को की लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में पूछा जाए किसको शामिल किया गया हाल ही में, तो आप बताएंगे बिहार की खगोलीय वेधशाला को। नेक्स्ट उसके बाद है प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है हमें, 2030 तक। 2030 तक मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करना है। वोडाफोन आइडिया का अभी अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त किया गया, रविंदर टक्कर। नेक्स्ट देख लीजिए, देश से काला अजहर बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया, 2023। ये जो लक्ष्य वाली चीज़ें बता रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में ये पूछा जाता है कि कौन सा लक्ष्य कब तक खत्म होगा, तो काला अजहर बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य 2023 नियुक्त किया गया है। पंचामृत योजना ये किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित योजना है, ये कहाँ की है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की चीज़ें उत्तर प्रदेश में तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, ट्रिपल जंप में गोल्ड ये किसको मिला, ट्रिपल जंप में गोल्ड, एल्डहॉस पॉल को अभी हाल ही में ट्रिपल जंप में गोल्ड मिला है। रेस वॉक में
पहली बार रेस वॉक में किसने पार्ट लिया है अपने कॉमनवेल्थ गेम में? तो आप बताएंगे प्रियंका गोस्वामी ने। नेक्स्ट देख लीजिए, CSIR की पहली महिला निदेशक। CSIR की अभी तक कोई महिला निदेशक नहीं बनी थी, पहली महिला निदेशक बनी है, उनका नाम क्या है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। क्या नाम है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उसको तो अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत की उड़ान पहल। भारत की उड़ान पहल संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, किसके साथ? गूगल के साथ। कौन सी पहल है आपको याद रखनी है? उड़ान पहल है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई और किसके कोलैबोरेशन में? गूगल के साथ। नेक्स्ट देख लीजिए, आकाशा एयर। आकाशा एयर जो है, इसकी पहली उड़ान कहाँ से कहाँ तक भराई गई है? मुंबई से अहमदाबाद। आकाशा एयर आपकी अभी नई लॉन्च की गई जो आपकी वो है एरोप्लेन है। ये फ्लाइट जो आपकी, इसकी पहली उड़ान कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से अहमदाबाद है। डिफेंस एक्सपो, डेफ एक्सपो को मैंने लिखा है। डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा दोस्तों? गुजरात में। नेक्स्ट देख लीजिए, उच्च शिक्षा में 100% NEP किस राज्य में लागू की गई है? गोवा में। उच्च शिक्षा में 100% NEP गोवा में लागू की गई है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल, ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों? इसको खोला गया है चंदौली उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जियों के लिए है ये इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, चंदौली यूपी में है संबंधित। नेक्स्ट देख लीजिए, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, ये भी एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? बहुत ही छोटी उम्र की बालिका है, सानिध्य शर्मा, 11 साल की उम्र में उन्होंने किताब लिख दी, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स। और इसीलिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में सानिध्य शर्मा ने इसको किताब को लिखा है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से शशि थरूर जो राजनेता है, उनको हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत और मलेशिया के बीच में वायुसेना अभ्यास है। देखिए, जितने भी ये अभ्यास कर होते हैं दो देशों के साथ, तीन देशों के साथ, वो अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत और मलेशिया के बीच में अभी हाल ही में वायुसेना अभ्यास हुआ था, उसका क्या नाम है? उसका नाम है उदार शक्ति। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, उदार शक्ति जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, ये अभी किन देशों के बीच में हुआ? आप बताओगे, भारत और मलेशिया के। ठीक है, 49 आपके मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनाए गए हैं? जस्टिस उदय उमेश ललित। तो चीफ जस्टिस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में जरूर पूछा गया है। 49 नंबर के हैं, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है आपसे ये पूछ लें, उदय उमेश ललित जो आपके अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने थे, किस नंबर के हैं? तो आप बताएंगे 49। ठीक है, 49वें। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तराखंड ने अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को। पूर्वोत्तर ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? पूर्वोत्तर ओलंपिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी मेघालय करेगा। उसके बाद देख लीजिए, 5वां हाथी अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया गया? ये आपका तमिलनाडु में बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज, सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये आपका जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ये किसकी है? ये RPF के द्वारा, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। मंथन, मंथन क्या है दोस्तों? मंथन आपका उद्योग और अनुसंधान के बीच सहयोग के लिए, यानी कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री और रिसर्च के लिए जो चीज स्टार्ट की गई, उसका नाम क्या है? मंथन। आपसे पूछा जा सकता मंथन क्या है, तो आप बताएंगे उद्योग और अनुसंधान के बीच सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पालन 1000, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पालन 1000 दोस्तों क्या है? बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए जो राष्ट्रीय अभियान बनाया गया, उसका नाम क्या है? पालन 1000। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय अभियान कौन सा है जो बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए स्टार्ट किया गया, उसका नाम है पालन 1000। चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली, उसका क्या नाम है? डिजी यात्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया पर गया है। कहां पर ये किया गया दोस्तों? रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर? जोधपुर में अनावरण राजस्थान में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, मोदी जी ने कितने वर्षों के लिए पंच प्रण लक्ष्य की घोषणा की है? अभी ये हाल ही में 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से इस चीज की घोषणा की है। कितने वर्षों के लिए की है दोस्तों? 25 वर्षों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है पंच प्रण, क्योंकि मोदी जी ने की है और अभी 15 अगस्त के दिन ही की गई है। ठीक है, कितने वर्षों के लिए घोषणा की? 25 के लिए, विकसित देश बनाने के लिए। इस पंच प्रण को देखिए, मैंने लिखा भी है, पंच प्रण को 2047 में 2022 चल रहा है, 25 में जोड़ेंगे आप तो 2047 तक, यानी कि 100 वर्ष जब पूरे होंगे, विकसित देश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बोला गया है। ठीक है, विकसित देश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंच प्रण की आह्वान किया था मोदी जी ने,
और कब तक के लिए? 25 सालों के लिए। अब 100 साल पूरे हो जाएंगे, 75 पूरा हो गया हमारा, 100 साल पूरे होंगे 2047 में। विजिल आंटी अभियान, ये विजिल आंटी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स, ये विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना कहाँ की है दोस्तों? ये असम की परियोजना है। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य हर घर जल प्रमाणित बन गया है, गोवा। नेक्स्ट देखिए, पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहाँ पर चलाई गई? ये मुंबई में चलाई गई है। नेक्स्ट देख लीजिए, UEFA विमेंस की चैंपियन लीग में पहली भारतीय फुटबॉलर किसने पार्ट लिया है दोस्तों? मनीषा कल्याण। ठीक है, पहली भारतीय फुटबॉलर है ये मनीषा कल्याण। दही हांडी, ये कहाँ का आधिकारिक खेल नियुक्त कर दिया गया है? ये महाराष्ट्र का। दही हांडी महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, चोरी की गई 7 कलाकृतियों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता कराया गया है? बहुत सी कलाकृतियां आपको पता है कि इस समय इंग्लैंड था, यहाँ पर राज्य कर रहा था, ले गया है। तो चोरी की हम बोलेंगे, चोरी की गई जो 7 कलाकृतियां किस देश के साथ अनुबंध वो हुआ है, समझौता हुआ है वापस लाने के लिए? स्कॉटलैंड के साथ। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कर दिया गया दोस्तों? ये आपका शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कौन सा राज्य कर रहा है दोस्तों? ये झारखंड राज्य कर रहा है। किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग झारखंड राज्य के द्वारा हो रहा है। ग्रामीण आजीविका पार्क, इसको कहाँ पर बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में। ग्रामीण आजीविका पार्क को छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में GI टैग मिला है किसको? मिथिला मखाने को GI टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार राज्य से संबंधित है। शिक्षा टाउनशिप बनाने जा रहा है। शिक्षा टाउनशिप कौन बनाने जा रहा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश बनाने जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुपर वासुकी। सुपर वासुकी क्या है दोस्तों? सुपर वासुकी आपकी 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है। सबसे लंबी जो आपकी हाल ही में मालगाड़ी बनाई गई है वो कौन सी है? 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी, उसका नाम क्या है? सुपर वासुकी। 17वां आपका प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में जो मनाया जाएगा कहाँ पर होगा? वो आपका इंदौर में उसका आयोजन किया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में कराया जाएगा। अगला देख लीजिए, भारत द्वारा गरबा को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में नामित किया गया। अभी हाल ही में आपसे पूछा जाए किस नृत्य को भारत के द्वारा यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में नामित किया गया, आप बताएंगे किसको? गरबा को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट उसके बाद है सभी पुरस्कारों के लिए एक मंच। सभी पुरस्कारों के लिए एक मंच की घोषणा की गई। किस मंच की? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ट्रांसजेंडर लाभार्थी को कितने पैसे की वो योगदान के लिए बोला गया? 5 लाख के। पुलित्जर प्राइज, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए पुलित्जर प्राइज हाल ही में 2022 मिला है फहमीदा अजीम को। ये किस देश से संबंधित है? ये आपकी बांग्लादेश से संबंधित है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, सबसे पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन किस देश से शुरुआत की गई? इसकी जर्मनी में शुरुआत हुई है। नेक्स्ट देख लीजिए, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा दोस्तों? भारत। अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19, ये किसके लेखों का संकलन है? ये दोस्तों अरुण जेटली जी के लेखों का संकलन है। अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19। नेक्स्ट देख लीजिए, यूनेस्को द्वारा शांति पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। किसको दिया गया है? एंजेला मार्कल को दिया गया। किस लिए दिया गया? शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों हेतु। ठीक है, यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है। IMF के कार्यकारी निदेशक का नाम क्या है दोस्तों? IMF के कार्यकारी निदेशक का नाम है कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। अभी हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर समीर V कामत। इत्र पर्यटन स्थल, ये किसको बनाया जाएगा? कन्नौज को। कन्नौज को क्या बनाया जाएगा? इत्र पर्यटन स्थल। पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? पहला 3D प्रिंटेड डाकघर आपका कर्नाटक में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम, ये किसका ब्रांड नेम है दोस्तों? ये भारत का है। भारत का ब्रांड नेम है, भारत का तो है ये योजना, लेकिन वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो प्रोग्राम है इसका ब्रांड नेम क्या है? इसका ब्रांड नेम भारत है। ठीक है, 119 सालों से अधिक साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन किस राज्य को प्राप्त हुआ दोस्तों? नागालैंड को। 119 सालों से अधिक साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन नागालैंड को प्राप्त हुआ है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दोस्तों अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत 33वें स्थान पर है। फिर एक और आपका सैन्य अभ्यास आ गया, कौन सा है? अल नज़ाह फोर्थ। ये आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर? किसके बीच में?
भारत और ओमान के बीच में है। ये किसके बीच में कराया गया है? भारत और ओमान के बीच पर। कहाँ पर? राजस्थान में कराया गया है, अल नज़ाह फोर्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं हरेली पर्व। ये हरेली पर्व कहाँ से संबंधित है दोस्तों? ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। एक और आपका सैन्य अभ्यास आ गया। सारे सैन्य अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्र प्रहार, ये किसका संयुक्त अभ्यास है दोस्तों? भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास है। कौन सा? वज्र प्रहार। पहला तंबाकू निरोधी बिल, ये किस देश में स्टार्ट किया गया है? तो पहला तंबाकू निरोधी बिल न्यूजीलैंड में शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, कि मैंने कोशिश की है कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। द लाइट वी कैरी, ये किसकी लिखी हुई किताब है? द लाइट वी कैरी लिखी हुई किताब है दोस्तों मिशेल ओबामा की। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित कराया जाएगा? ये भारत में होगा, आईसीसी महिला विश्व कप 2025। नेक्स्ट देख लीजिए, एक और आपका युद्ध अभ्यास आ गया, एक्स विनबैक्स। ये अभ्यास किसके बीच में हुआ? भारत और वियतनाम के बीच में एक्स विनबैक्स अभ्यास कराया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आ गई, वो क्या है? रामसर साइट्स आपको पता है, अभी हाल ही में 11 रामसर साइट्स और जोड़ी गई हैं, जिसकी वजह से कुल प्रेजेंट टाइम में अगर पूछी जाए कितनी रामसर स्थल है इस समय भारत में, आप बताएंगे 75 है। वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसको घोषित किया गया? वेदर वुमेन ऑफ इंडिया बताया गया है अन्ना मणि को। इनको बोला गया है वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। रामसर साइट्स की बात कर लें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा आपकी तमिलनाडु में है 14, और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश में 10 है रामसर साइट्स सबसे ज़्यादा। कुल कितनी मैंने बता दिया, कुल इस समय 75 है, जो भी हाल ही में 11 ऐड हुई। कौन कौन सी हैं? तंपारा झील ओडिशा, हीराकुंड जलाशय ओडिशा, अंसुपा झील ओडिशा, यशवंत सागर आपका मध्य प्रदेश में, चित्रा नुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, सुचित्रम थेरूर आर्द्रभूमि तमिलनाडु में, वंदुवुर पक्षी अभ्यारण्य ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देख लीजिए, कांजीरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। ठाणे क्रीक आपका महाराष्ट्र में है। शालबुक वेटलैंड जम्मू और कश्मीर में है। हाइगम वेटलैंड ये भी आपका कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर है। नाम क्यों याद करना जरूरी? क्योंकि क्वेश्चन अगर आपसे आएगा कि हाल ही में हाइगम वेटलैंड को रामसर स्थल में जोड़ा गया है, वो किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू और कश्मीर में है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि जम्मू और कश्मीर में कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए हाइगम वेटलैंड है। ठीक है, तो हाल ही में रामसर साइट्स अभी घोषित किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगस्त की अभी थोड़ी कंपाइलेशन हुई है, भाग 1 है आपका, भाग 2 भी आपका तुरंत आ जाएगा। बस अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।